नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आपके पर बनी रहे, आप यूं ही स्वस्थ मस्त रहें। वीडियो और जो आज की चर्चा है उसको शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की हमारी कोई भी कोशिश नहीं है, ना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है कि किसी की पुरानी परंपराओं को जो है हम लोग ठेस पहुंचाए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ भक्तों के प्रश्न ऐसे होते हैं हर बार, कुछ ज्ञान ऐसे मिल जाते हैं कई बार कि मन में कुछ कौतूहल उठता है, कुछ प्रश्न उठते हैं, उसके बारे में चर्चा करने का माँ के ऑर्डर से एक विचार उत्पन्न होता है जिससे किसी के प्रश्न को उत्तर मिले। देखिए, किसी के कैसे भी भाव हो सकते हैं, किसी के कैसे भी विचार हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्रश्न जो है साधकों के मन में, भक्तों के मन में जो है उठते रहे हैं। लेकिन हमेशा कोशिश होती है कि एक सात्विक चर्चा की जाए। कुछ द्वंद्व हैं, किसी के नए बच्चे हैं, सीखना चाहते हैं, या कोई यंगस्टर्स आते हैं, कई बार भक्ति से जुड़ते हैं, अलग अलग प्रारूप उन्हें पता लगते हैं, तो उनके मन में भी प्रश्न उठते हैं। जब हमने भी अपनी जो ये यात्रा आध्यात्मिक शुरू की थी तो बहुत सारे प्रश्न मन में होते थे। कभी कोई संत मिला, भक्त मिला, तो हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की। लेकिन पहले भगवान शिव को, माँ जगदम्बा को याद किया कि माँ हमें सही मार्ग दिखाए। कि कैप्शन में आपने पढ़ तो लिया होगा कि माँ काली को पसंद है ये वाला रक्त। अब बहुत सारे लोग जो हैं जैसी स्टेटमेंट या कैप्शन में देखेंगे तो फिर सीधा ही जो है माइंड जो है वो बलि से कनेक्शन की तरफ जाएगा कि यहाँ रक्त की बात हो रही है तो बहुत बड़ी कोई क्रिया, कोई तांत्रिक बलि, इसके बारे में बात हो रही होगी। लेकिन वाकई में वो कौन सा रक्त है जो माँ को पसंद है, जिसके लिए माँ हमेशा अपने हाथ में अलग अलग आयुध धारण करके तैयार रहती हैं? वो कौन सा रक्त है? क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी भक्ति के एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, अब ये महामाया है इसके बारे में कमेंट करना, तो देखिए, मैं वो जो कैसे किसकी पुरानी रिवायतें चली आ रही हैं, बलि प्रथा, या क्योंकि बलि बहुत अलग अलग प्रकार की है कि क्या वो पेठे की बलि है, क्या वो नारियल की बलि है, तो उसके बारे में जिनकी पुरानी प्रथाएं हैं, मैं या कोई पुराने जो संस्थान है, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी यहाँ से ना ही मैं कमेंट करने का अधिकारी हूँ और ना ही हम लोग वैसी कोई चर्चा कर रहे हैं कि नहीं भैया वहाँ हो रहा है तो सही है कि नहीं है, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो सबका एक समाज का एक अपना एक आइडियोलॉजी है। लेकिन हमारी बात ये है कि माँ ने वो जो नाम मिला माँ को, रक्त दंतिका। रक्त दंतिका का मतलब यह है कि अपने जो है रक्त का पान किया माँ ने। रक्त दंतिका, दंत, दांत रक्तों से जो है भरे हुए। लेकिन ये नाम जो है, चाहे श्री दुर्गा सप्तशती में आया है या माँ के बहुत सारी स्तुतियों में आया है, इसका एक्चुअल अर्थ क्या है? ये नाम कैसे मिला माँ को? क्या किसी निर्दोष को लाया गया, फिर कुछ क्रियाएं की गई, तब माँ को वो रक्त दिया गया, तो उन माँ का नाम रक्त दंतिका पड़ा? नहीं। या माँ ने कहा कि नहीं, मुझे तो वो वाला इंसान चाहिए जो शायद किसी का बुरा ना करता हो या आडंबर ना करता हो, कि उसको लेकर के आओ, कुछ क्रियाएं हो, उसके बाद वो रक्त माँ को दिया गया, तो क्या माँ का नाम रक्त दंतिका पड़ा? तो उत्तर है नहीं। चाहे आप पूरी स्तुतियां पढ़ लीजिए, काली तांडव स्तोत्र है, माँ काली का स्तोत्र है, श्री दुर्गा सप्तशती है, गीता प्रेस गोरखपुर मान्यता प्राप्त जो है, जिनके बारे में ये तो विश्वास तो है कम से कम कि कुछ ऑथेंटिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि उनके चाचा ने कुछ लिखा था, मेरे मामा ने कहानियों में बताया था। क्योंकि डाउट हमेशा से रहा है कि
जो चीज़ सिखाई गई बताई गई क्या वो ऑथेंटिक थी या नहीं है, उसके पीछे एक रिसर्च है बहुत बड़ी। तो क्या माँ का नाम जो है रक्तदंतिका तब पड़ा जब किसी निर्दोष का रक्त जो है इस्तेमाल किया गया माँ के लिए? तो उत्तर मिला नहीं। या कोई जो सत्य की राह पे चलने वाला था, भक्त था, उसके रक्त का इस्तेमाल किया गया, तो भी उत्तर मिला नहीं। क्योंकि माँ का नाम रक्तदंतिका ही तब पड़ा जब माँ ने रक्त बीज जैसे असुर का काली रूप में सारा का सारा रक्त पी लिया, कि वरदान था रक्त बीज को कि जितने ही वार होंगे, जितना ही खून की बूंदी रक्त बीज की पृथ्वी पर गिरेंगी, तो उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाएंगे। और ऐसे ही वो जो राक्षसों की बलशाली सेना थी, चंड मुंड की, शुंभ निशुंभ की, तो रक्त बीज कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा ही, कहते हैं ना, मजबूत एक कैंडिडेट था, एक सेनापति था। क्योंकि जैसे ही वार करती थी माँ, तो फिर जितनी बूंदें गिरती थी उतने ही रक्त बीज और तैयार हो जाते थे। तो वो वाला रक्त था जो माँ ने प्रयोग किया, और माँ का नाम रक्तदंतिका पड़ा। क्योंकि माँ को ये पता था जब तक रक्त बीज नहीं मरेगा, कितनी सैकड़ों बूंदें खून की गिरेंगी पृथ्वी पे, उतने रक्त बीज और उत्पन्न हो जाएंगे। और ये जो उत्पात है शुंभ निशुंभ का, चंड मुंड का, राक्षसी जो प्रवृत्तियों का उदय है, वो कभी नहीं रुकेगा। हमेशा वो जाएंगे, देवताओं को परेशान करेंगे, स्वर्ग से निकाल देंगे, धरती पे यज्ञ नहीं करने देंगे, खुद ही को प्रभु मानेंगे, उनकी सभी गतिविधियां करेंगे, सभी सज्जनों को जो है वो परेशान करेंगे, सभी जो देव तुल्य मनुष्य हैं उनको वो मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो उसीलिए माँ ने रक्तदंतिका का वो नाम कहलाना स्वीकार किया, कि माँ ने काली का वो रूप बनाया कि अपनी जीवा का विस्तार करके वो जो रक्त बीज नाम का महाअसुर था, उसको मार करके उसकी एक एक बूंद जो है माँ ने जो है उसका पान करके खुद को रक्तदंतिका कहलाना जो है वो माँ ने मंजूर किया, कि आगे चल के माँ का नाम रक्तदंतिका, चाहे आप श्री दुर्गा सप्तशती उठा करके देखिए, या जो माँ की पुरानी स्तुतियां हैं वैदिक, उनको उठा करके देखिए। जब कहानी और कथा पूरी पढ़ने जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि माँ का नाम रक्तदंतिका पड़ा रक्त बीज जैसे महाअसुर का जब रक्त का पान माँ ने किया, ताकि निर्दोष, निर्जीव, बेजुबान जानवर, इंसान, मनुष्य, ये सब सुख से रहें। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और दूसरा कर्म है, जो शायद मैं इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल बात नहीं करना चाहता, कि क्या माँ को उन कर्म के रक्तों से प्रसन्न माँ हो जाती है? प्रश्न खड़ा हुआ है, मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो वो कथा आपको बताई है जहां माँ उस रक्त के लिए हमेशा तैयार रहती है कि जब भी भक्तों के ऊपर प्रताड़ना होगी, निर्जीवों के ऊपर दोष किया जाएगा, निर्जीवों की, या जो बेचारे बोल नहीं सकते, उनकी गलत तरीके से जो है एक प्रताड़ित अवस्था होगी, तब तब माँ उस रक्त के लिए हमेशा तैयार रहती है। दुष्टों के रक्त के लिए, अहंकारियों के रक्त के लिए, जो निर्दोषों की जो है जान लेने वाले जो राक्षस हैं, उनके रक्त के लिए माँ हमेशा तैयार रहती है काली रूप में। क्योंकि माँ का नाम ही पड़ा है रक्तदंतिका। जब दुष्टों का संहार करके माँ ने उनके रक्तों का पान किया, और ये वो वाला रक्त है जिसके लिए माँ हमेशा तैयार रहती है। यही वो वाला रक्त है जिसके लिए माँ ने माँ काली का वो स्वरूप बनाया। यही वो वाला रक्त है जिसके लिए माँ ने संघारिका की वो एक तामसिक आवृत्ति को धारण किया। लेकिन ना ही निर्दोषों का रक्त, ना ही ना बोलने वालों का रक्त, ना ही सीधे साधों का रक्त, ना ही भक्तों का रक्त। रक्तदंती का नाम पड़ा है जब मिले दुष्टों का रक्त, महाअसुरों का रक्त, रक्त बीज जैसे, चंड मुंड जैसे, शुंभ निशुंभ जैसे आताताइयों का रक्त,
उसके लिए ही माँ ने वो आयुध अपने हाथों में आज भी सजा रखे हैं। और माँ जब भी देखती है कि कोई आतताई आतंक फैला रहा है तो उनके रक्तों का पान करके माँ तृप्त होती है, माँ प्रसन्न होती है। जब देखती है कि मेरे बच्चे अच्छे रह रहे हैं, जो निर्जीव जो ना बोलने वाले जानवर हैं या जो निर्दोष हैं, सत्य पे चलने वाले भक्त हैं, मुझे हलवा पूरी का भोग लगाने वाले जो भक्त हैं, जब खुश रहते हैं, जब उनको प्रताड़ित करने वाले दुष्टों का अंत हो जाता है, तो उस रक्त से माँ प्रसन्न होती है। और यही वाला वो रक्त है जो माँ को सबसे ज़्यादा तृप्त करता है, कि जब माँ देखती है कि मेरे बच्चे सुकून से हैं और आताताई और दुष्टों का संहार हो गया, जिसके लिए माँ का नाम क्या पड़ा? रक्त दंतिका। तो यही है वो वाला रक्त। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप खुश रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रही है। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।